हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है उपसह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोग IUPAC नाम सीख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा था। IUPAC नॉमेनक्लेचर का 2 वीडियो हमने इसके पहले अपलोड कर दिया है। आज ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का ये तीसरा वीडियो जो कि अपलोड होगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग ब्रिज टाइप के लिगेंड का ब्रिज टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे कि ब्रिज टाइप का अगर कोई एग्जांपल दिया है, कंपाउंड दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका हम लोग IUPAC नाम कैसे करते हैं, ये जो है कि आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख लिया है। पहले देखिए, पहले आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पे क्या हमने रखा X, L1 और यहाँ पे L2 और Y, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये क्या है, X मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मेटल होगा, मतलब कि ये जहां पे ये दोनों लिगेंड आपस में जुड़े हुए हैं किसी भी धातु से, उसके लेफ्ट साइड को हम लोग क्या मान लिए हैं, X मान लिए हैं। और उसी तरीके से Y हम क्या मान लिए हैं, राइट साइड को मान लिए हैं। अब ये मान लिए हम लोग यहाँ पे X का मान अलग होगा और Y का मान यहाँ पे क्या होगा भैया, अलग होगा। बात समझ में आ गई ना। और लिगेंड भी यहाँ पे अलग होगा, यानी कि आपका L1 का मान भी अलग होगा, L2 का मान भी अलग होगा। जैसे ये देखिए एग्जांपल है, इसमें ये आपका क्या है और ये देखिए क्या है, ये आपका दोनों डिफरेंट है ना। ये आपका NH3 यानी कि NH3 का 4 यहाँ पे है और यहाँ पे NH3 का ट्वाइस इंटू Cl2 यहाँ पे। तो दोनों X और Y देखिए, दोनों का मान क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए हमने एक को X माना है और एक को Y माना है। और ये आपका L1 हमने इसको माना है। इसमें भी देखिए ये जो लिगेंड है ये आपका और ये जो नीचे वाला लिगेंड है ये दोनों क्या है, यहाँ पे अलग है। तो ये आपका इस टाइप का कोई एग्जांपल है अगर, तो उसका IUPAC नाम कैसे किया जाएगा, उसका IUPAC में नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए क्या रूल है जरा पहले ध्यान से देखिए। क्या लिखना पड़े, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा पहले आपको, देखिए पहले लिखने पड़ेगा आपको X का नाम, यानी कि जो X है, X का मान यानी कि नाम जो है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे। म्यू के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, L1 का नाम कर लिखना पड़ेगा, L1 का नाम लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे म्यू लगाएंगे, फिर यहाँ पे L2 का नाम लिखेंगे। इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे Y का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद जो है कि आपका Y का नाम जो है कि लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग किसका नाम लिखेंगे, Y का नाम लिखेंगे। ये आपका रूल होता है, ये आपका नियम होता है। चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले X का नाम, X आपका क्या है, ये आपका क्या है, X है। तो X का नामकरण, ये आपका क्या है, लिगेंड है। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का ही नामकरण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये पहले बताएंगे इसकी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने ब्रिज टाइप के लिगेंड का, ब्रिज टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यानी कि जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ये हमने नहीं बताया है और इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हमने नहीं बताया है। तो दोनों आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें इसमें आपका ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं भैया, X मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसका निकालना होता है, यहाँ पे मेटल का निकालना होता है, यहाँ भी मेटल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, X मान लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, अभी हम मान नहीं रख रहे हैं। इसके बाद CO का निकालना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, X मानेंगे। इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे अब ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, NH2 की ऑक्सीकरण संख्या, फिर नीचे वाले का प्लस यहाँ पे OH की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस यहाँ पे फिर हमको CO का निकालना है, CO को हम लोग क्या करेंगे, X मानेंगे। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या, और SO4 अभी बचा है तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 की ऑक्सीकरण संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। कोई इस पर चार्ज नहीं है, कोई इस पर आवेश नहीं है, तो बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे, ठीक। अब इसी को आप मान रख दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 गुणे NH3 का कितना होता है भैया, 0 होता है, प्लस यहाँ पे X और प्लस यहाँ पे NH2 है, NH2 का कितना होता है, NH2 जो होता है इसका होता है -1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। OH का भी क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे X है तो प्लस क्या हो जाएगा भैया, X हो जाएगा। इसके बाद 2 इंटू NH3 प्लस 2 इंटू NH3 का कितना होता है, 0 होता है, प्लस 2 इंटू Cl यानी Cl का कितना होता है, -1। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 का 2 में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 का कितना होता है, ये होता है -2, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, -2 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब ये देखिए पूरा 0 हो गया, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, क्या बचेगा आपका 2x बचेगा, ठीक। और -1 -2 और -2 यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, या फिर 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, या फिर अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3। यानी कि यहाँ पे जो x होगा, x की जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, थोड़ा सा कट रहा है नीचे, तो हम इधर राइट साइड में जो है लिख दे रहे हैं, तो आप लोग जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से ये हम थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं, इसके बाद इसको हम जो कि यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, 2x बराबर 6 आ जाएगा, तो आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 आ जाएगा, या फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। x हमने किसको माना था, कोबाल्ट को माना था, तो यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो ये है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब जो है कि हम इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको बताएंगे, इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए अब हम ये थोड़ा सा ऑक्सीकरण संख्या मिटाएंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या आप लोग को निकालना आ गया होगा, चलिए अब हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चलिए देखते हैं अब हम लोग इसका नामकरण। सबसे पहले देखिए x का नाम आपको लिखना पड़ेगा, तो x है ये, x में सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नामकरण लिखते हैं, तो लिगेंड क्या है, NH3, ये आपका 4 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, ये हो जाएगा टेट्रा। इसके बाद NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। इसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक। ये सब हम लोग एक ही में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तुरंत हम लोग कोबाल्ट लिख दिए, तुरंत रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या हमने अभी निकाला था, 3 आया था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, L1 का नामकरण, देखिए क्या लिखा गया है, L1। इसके बाद हम लोग पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे, क्या हो जाएगा, म्यू। इसके बाद फिर हम लोग अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे L1 का नामकरण करेंगे। L1 क्या है, ऊपर वाला, यानी NH2, यानी जो NH2 होता है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईयूपीएसी नाम, इसको हम लोग एमिडो बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिडो बोलेंगे, क्या हो जाएगा, एमिडो, ठीक। चलिए इसके बाद फिर अब यहाँ पे देखिए म्यू फिर से लगाएंगे, तो हो जाएगा म्यू। अब क्या करेंगे, L2 का नामकरण करेंगे। L2 आपका OS का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रॉक्सो, तो हो जाएगा हाइड्रॉक्सो, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, Y का नाम। अब Y चलिए, Y यहाँ पे ये है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये आपका एमीन है, ये आपका क्लोरीन है, तो पहले A आएगा कि पहले C आएगा, पहले A आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। आपको बताया गया था, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हम लोग करते हैं नामकरण। अगर एक से अधिक लिगेंड प्रेजेंट है, एक प्रकार से अधिक प्रकार के अगर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, उसका नामकरण हम लोग अल्फाबेट करते हैं। तो अल्फाबेट में पहले एमीन आएगा, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डाई एमीन, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग डाई एमीन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डाई एमीन। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो हो जाएगा। इसके बाद अब क्या बचा हुआ है, केवल यहाँ पे कोबाल्ट बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक। ये सब एक ही में करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, डाई एमीन कोबाल्ट हो जाएगा ये। इसके बाद कोबाल्ट के तुरंत बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो ये है इसका नामकरण करने का तरीका, और ये है इसका एग्जाम्पल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गया, एक बार फिर से हम इसको जरा समझा दें, क्या हो जाएगा। देखिए आपको सबसे पहले x का नामकरण लिखना है, तो x यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x का नामकरण हमने किया, टेट्राएमीन कोबाल्ट, ब्रैकेट में 3rd हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे, तो म्यू हमने लगा दिया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, L1 का नामकरण लिखेंगे, मतलब जो ऊपर वाला लिगेंड है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नामकरण करेंगे। तो ऊपर वाला लिगेंड क्या है, NH2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिडो बोलते हैं, एमिडो हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे म्यू लगा देंगे भैया, ये हो जाएगा म्यू। इसके बाद L2 का नामकरण हम लोग लिखेंगे, L2 यहाँ पे क्या है, हाइड्रॉक्सो है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सो हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई एमीन। अब हम लोग क्या करेंगे, Y का नामकरण करेंगे, क्या हो जाएगा, डाई एमीन। इसके बाद फिर डाई क्लोरो हो जाएगा, इसके बाद कोबाल्ट हो जाएगा, ब्रैकेट में 3rd, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला एग्जांपल जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या है,
यक्स L1 L1 और यक्स, मतलब कि अगर इधर का दोनों का समान, यानी कि दोनों समान हो और लिगेंड भी ऊपर नीचे जो आपका ब्रिज टाइप का कॉम्प्लेक्स है उसमें जो ऊपर नीचे लिगेंड लगा हुआ है वो भी अगर समान होगा तब उसका हम लोग IUPAC नाम कैसे करेंगे। क्या है नियम, पहले हम लोग डाई लगाएंगे, इसके बाद म्यू लगाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे L1 का नामकरण करेंगे, मतलब जो लिगेंड होगा लिगेंड का नामकरण हम लोग करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग बिस लगाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग यक्स का नामकरण करेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो डायरेक्ट हम करें, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, F का निकालना है तो यक्स हो जाएगा, प्लस OS का निकालना है क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका भी निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसका निकालना है तो इसको क्या हो जाएगा हम लोग यक्स मान लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा S2 का 0 हो जाएगा, ठीक। और प्लस यहाँ पे SO4 का कितना होता है -2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2 यानी क्या बचेगा 2x, एक यक्स यहाँ पे एक यक्स यहाँ पे, क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा -6 इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा +3। मतलब कि यहाँ पे जो आयरन है जो Fe है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपका आ जाएगी यहाँ पे +3 आ जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग इसका नामपढ़ आपको बता देते हैं, नामपढ़ इसका कर देते हैं। तो क्या लगाएंगे, पहले हम लोग डाई लगा देंगे, तो क्या लगा देंगे डाई हो गया, इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे म्यू लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग L1 का नामकरण करेंगे, मतलब लिगेंड का नामकरण हम लोग करेंगे। लिगेंड यहाँ पे क्या है हाइड्रॉक्सो है, क्या है हाइड्रॉक्सो, क्या है यहाँ पे हाइड्रॉक्सो है, बात समझ में आ गई ना, क्या है हाइड्रॉक्सो है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 20 लगा देंगे, हाइड्रॉक्सो 20 हो जाएगा, हाइड्रॉक्सो 20। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यक्स का नामकरण करेंगे, यक्स यहाँ पे आपका क्या है टेट्रा, 4 देखिए है तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो एक ही का हम लोग नामकरण करेंगे 20। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा एक्वा, क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आयरन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे फेरस लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम लोग फेरस, और तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना निकाला गया था 3 निकाला गया था, ठीक है ना। तो ये अगला एग्जांपल है, ये अगला एग्जांपल का IUPAC नॉमेनक्लेचर है। इसके बाद अच्छा अभी आपको क्या बचा हुआ है, SO4 बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे सल्फेट लिख देंगे, क्या लिखेंगे सल्फेट लिख देंगे, ठीक है। ये है आपका डाई, इसके बाद म्यू लगाएंगे, हाइड्रोक्सो 20 टेट्रा एक्वाफेरस ब्रैकेट में 3, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा सल्फेट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक टाइप इसका और है उसको भी हम बता दें, और ये आपका IUPAC नाम जो है ये टोटल होगी कंप्लीट हो जाए। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब अगला इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगला टाइप जो है इसका क्या नियम है, देखिए अगर आपका यक्स और यक्स L1 और L2, मतलब कि ये यक्स और यक्स मतलब ये और ये दोनों समान हो जाए, L1 और L2 मतलब ये जो ब्रिज यानी कि ब्रिज में जो लिगेंड भाग लिए हैं वो दोनों अगर क्या हो जाए अलग अलग हो जाए तो उसके लिए क्या नियम है, क्या हो जाएगा। इस टाइप का अगर कोई एग्जांपल रहेगा, इसमें पहले हम लोग यक्स का नामकरण करेंगे, इसके बाद फिर म्यू लगाएंगे, इसके बाद फिर L1 का नामकरण करेंगे, इसके बाद फिर म्यू लगा करके L2 का नामकरण करेंगे, इसके बाद अंत में हम लोग यक्स का नामकरण करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, ये जरा ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों समान है, लेकिन ये देखिए दोनों क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। बात सबको समझ में आ गया। इसमें ऑक्सीकरण संख्या आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं तो हम थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0, प्लस CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालना जिसको हम लोग यक्स मान लेंगे। NH2 का कितना होता है -1 होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर, नहीं तो चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1। इसके बाद फिर जो NO2 होता है, जो NO2 होता है इसका भी कितना हो जाएगा, इसका भी होता है -1, क्या हो जाएगा -1, और प्लस यहाँ पे CO का निकालना है तो यक्स, प्लस 4 गुणे NH3 का निकालना है तो 0, और यहाँ पे बराबर आवेश कितना है 4 है। इसको सॉल्व करिए, ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचा यक्स और यक्स, यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, और यहाँ पे -1 -2, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 इक्वल टू क्या मिलेगा 4, -2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और +2 हो जाएगा, या फिर आपका 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, या फिर यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा +3। मतलब कि यहाँ पे भी जो x है, यहाँ पे भी 1 मिनट थोड़ा सा कट रहा है तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि देखिए
2x इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे 6 मिलेगा, या फिर यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे 6/2 हो जाएगा, या फिर कितना आ जाएगा 3। यानी यहाँ भी जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, प्लस में 3 आ जाएगी। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, हो गया। ओके चलिए अब हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, इसका IUPAC नाम कैसे किया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यक्स का नामकरण करेंगे। तो यक्स यहाँ पे क्या है, टेट्रा एमीन है। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, टेट्रा एमीन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, हो जाएगा कोबाल्ट। तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या 3। इसके बाद फिर ऊपर वाले का नाम यलमन का नामकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिडो बोलते हैं, हो जाएगा एमिडो। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे यहाँ पे, म्यू लगाएंगे, तो हो जाएगा म्यू। इसके बाद यलमन का नामकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमिडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमिडो हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, म्यू फिर से लगा देंगे तो हो जाएगा म्यू। इसके बाद आप क्या करेंगे, L2 का नामकरण करेंगे। L2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। इसके बाद फिर आपका इसका नामकरण अब हम लोग करेंगे। देखिए यक्स का नामकरण वही आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 3, और इस पर चार्ज था तो अंत में हम लोग क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। ये है आपका IUPAC नाम, ये है इस एग्जांपल का IUPAC नाम। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने IUPAC नाम जो है कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अगले क्लास में जो कि हम किसी और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर से जरूर कर दिया करिए, ताकि हम लोग को समझ, यानी ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग जो है कि पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।